हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, जिस बात का इंतजार था, काफ़ी देर हो गए, हम लोग भी कहते थे कब आएंगे फॉर्म, बच्चों के फ़ोन आते थे सर कब फॉर्म आएंगे, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप दें, तो वो समय आ गया। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के 2023 के लिए जो एंट्रेंस फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो विंडो ओपन हो गई है। बच्चों को फॉर्म भर लेना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। पहले तो खुशखबरी की यही बात है कि भी आपके फॉर्म तो आ गए, पर सवाल ये है कि आपकी तैयारी हो गई। हम तो कहते रहे आपके फॉर्म आएंगे, लेकिन अब आप तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम लोग तैयारी करा देंगे, सारी तैयारी करा देंगे। ज्योमेट्री स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले तो बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते फिर एग्ज़ाम में आपको पछतावा होता है और फिर कहते हैं कि काश हमने वहाँ से पढ़ लिया होता, तो फिर वहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो सर, अब बच्चों की खुशी का ठिकाना क्या कहेंगे सर आप? सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि फॉर्म आ गया है। जितनी जल्दी से जल्दी हम उसको फिल करके अपने एक निश्चित हो जाएं और पढ़ाई में जुट जाएं। हाँ जी। तो भाई अब हम इसमें पूरी आपको डिटेल देने वाले हैं। देखो, आपका आ गया एप्लीकेशन फॉर्म, बताएंगे लास्ट डेट, कैसे फॉर्म भरना है, पूरी प्रोसेस। तो पूरा फॉर्म आ गया। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, चलते हैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। भाई देखो, ये है, भाई देखो यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय, ये है, और प्रोस्पेक्टस। तो हम इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सेंटर कौन सा भरना है, आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन कैसे है, सारी चीज़ें, कब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, ऑनलाइन कैसे भरना है, ऑफलाइन कैसे भरना है, सारे आपको मिलेंगे सारी। चलिए सर, इनके उस पर चलते हैं सर, जो इन्होंने निकाला है। यस 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 भाई देखो, ये है इनका, ये इन्होंने एक, हाँ, यहाँ से एक इनका ये प्रोस्पेक्टस है पूरा का पूरा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे, ये सारा कुछ इनका ये रहता है। क्लियर? चलिए सर, एक बार आगे देखते हैं उनका जो उन्होंने जो प्रोस्पेक्टस भी रिलीज किया है। हाँ, ये देखो इनका ये सारी की सारी डेट है। भाई लास्ट डेट क्या है, सबसे ज़रूरी तो ये है लास्ट डेट। पर क्या आपको लास्ट डेट पे जाना चाहिए? 31 जनवरी है लास्ट डेट। 31 जनवरी है आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट, मीन्स 31 जनवरी 2023। और एग्जाम की डेट क्या है? 29 अप्रैल। दो डेट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इन डेट से पहले इंपॉर्टेंट है तैयारी। वो आप पता चलेगा आपने कितनी तैयारी करी होगी। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे भरना है, ये डिटेल है सर। उसकी वो पीडीएफ होगी सर हमारे। पहली बार देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 को ना होकर 29 को पहली बार हुआ है। वैसे ज़्यादातर मोस्टली 30 अप्रैल को ही होता है पेपर। हाँ, हर साल भाई इसका 30 अप्रैल को एग्जाम होता था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये हुआ है आपका 29 अप्रैल को। तो एक दिन सर्टिफिकेट होगा जो भरना पड़ेगा बच्चे को, उसके बारे में थोड़ी सी हाँ हम देंगे। हाँ, ये है, देखो भाई, ये हाँ, ये देखो सर्टिफिकेट है जवाहर नवोदय विद्यालय, ओके, स्टडी सर्टिफिकेट। ये सर क्या नया है सर इस बार? ये सर इस बार थोड़ा चेंज हुआ है सर। तो सर इस बारे में बताइए सर। हाँ सर, बिल्कुल इसमें चेंज हुआ। देखो, जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो ये ना, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, 3rd 4th 5th का, तीनों का आपको भरना होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना है। ये क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th के लिए आपको भरना पड़ेगा कि कौन से स्कूल से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो रूरल में है, अर्बन में है, डेट ऑफ आपने कौन से ईयर में 3rd पे पहुँचे हैं, 4th में, 5th में, सब आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी, क्योंकि ये अपलोड होगा। ये अपलोड होगा सर। तो सर ये अपलोड, अच्छा ओके। भाई देखो बच्चों, अब जवाहर नवोदय विद्यालय भी कोई ढीली डाली संस्था नहीं कि चलो कोई भी फॉर्म भर लो, कितनी बार भी भर लो। अब इन्होंने भी अलर्ट मैसेज डाल दिया है और बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं सर। आजकल सर ये हो गया कि फॉर्म में अब जो रिपीटेशन है वो रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे। सर रिजेक्ट होने का मेन कारण क्या है सर? बच्चे जैसे अभी दोबारा से फॉर्म भर देते हैं तो रिजेक्ट तो होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई जो बच्चा 5वीं पढ़ रहा है फिर दोबारा कैसे भर सकता है? ये तो रूल के अलग ही होगा ना। तो भाई एक बार ही अटेम्प्ट होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर, एक बार ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखो, नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है, सारी चीजें। आगे चलिए सर, उसके प्रोस्पेक्टस, मेन प्रोस्पेक्टस पे आइए सर। इसके ये देखिए भाई, ये आ गया आपका मेन प्रोस्पेक्टस। ये है सारा आपका निचोड़। आ जाओ भाई, देखो ये देखो भाई, सारा निचोड़ है भाई जवाहर नवोदय विद्यालय का, कब है, क्या है, सारा कुछ। जवाहर नवोदय विद्यालय कितने इंपॉर्टेंट है, क्या इनका सिलेक्शन रेशो है, बहुत सारे बच्चे जेई वेई सारा इन्होंने सिलेक्शन रेशो डाल रखा है। देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश में ये है, नंबर ऑफ JNV 17 हैं। इस तरह से पूरे भारत में हर जिले वाइज होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर। ऐसे नहीं होता कि भाई पूरा ऑल ओवर इंडिया का एक पेपर, हाँ होता है एक ही है, लेकिन जिले वाइज होता है, और विंटर सीजन में अलग भी होता है। हाँ देखो, ये डेट है भाई, सैटरडे 29 अप्रैल, उस दिन होगा आपका पूरा का। कितने बजे है आपको? 11:30 AM है सर। तैयारी कितने दिनों में, अगर मैं आपसे बात करूं, कितने दिनों में तैयारी हो जाते हैं? अब तो 3 महीने बचे हैं सर। अभी तो सर मैं बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय कोई अब ऐसा एग्जाम नहीं है कि भाई कोई भी कर ले।
ठीक है ना। तो इसके लिए तैयारी वैसे तो आपको पता है कि पूरे साल में आपको जुट जाना चाहिए, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन ये है कि अभी हमारे पास पूरी जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल भी है सर 30, तो 4 महीने हमारे पास है। अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है तो सिलेक्शन लेकर ही जाएगा ये। भाई देखो 4 महीने भी है, अगर अभी भी आप हमारे हॉस्टल आ जाते हो, अभी भी हॉस्टल आ जाते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी पता चला, नहीं तो मार्केट के चक्कर काट रहे हैं। अभी सर पता क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स का अभी भी फोन आता है, अभी भी फोन पता क्या कहते हैं कि फॉर्म कब निकलेंगे। अरे आप घर से बाहर कब निकलोगे, फॉर्म तो निकल जाएंगे, निकल गए फॉर्म तो लो, फॉर्म को निकलने में तो 1 मिनट नहीं लगती। आप घर से बाहर कब निकलोगे, आप अपने बच्चे के लिए पेन कब लोगे। सर एक और समस्या आप देख रहे हो सर, कि जैसे होता क्या है कि जैसे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा कह रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना, और पेरेंट्स कितनी जल्दी उस बहकावे में आ जाते हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सर कि बच्चे कहते हैं यहाँ से इतनी दूर से आ रहे हैं बच्चे, और फिर लास्ट में कहते हैं हमें नहीं पढ़ना। देखो उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। जब हमने टेस्ट लिया तो उस बंदे का हमने देखा कि वो कुछ नहीं कर पाया, उसे लगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यही एक उसके अंदर बड़ा डर सा लगा, और वो कह रहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं तो भाई देखो ये मुद्दे की बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे तो क्या कहते हैं, बच्चे तो वो हमेशा मना करते हैं और मुंह सा बना लेते हैं, और पेरेंट्स उससे बड़ा मुंह बना लेते हैं। क्या होगा उससे क्या होगा, उससे भाई आपका बच्चा 6, 7, 8, 9, 10, 12 करने के बाद आप पेरेंट्स पे आएंगे, पेरेंट्स बच्चों की तरफ करेंगे और बच्चे पेरेंट्स की तरफ दोष देंगे, एक दूसरे का दोषारोपण रहेगा। वो कहेगा मुझे मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया नहीं, और पेरेंट्स कहेंगे हमारा बच्चा पढ़ा नहीं, तो दोनों चीज़ों में भाई नुकसान आप ही लोगों का होगा। तो इसलिए ये आदतें छोड़ दो आप लोग, ये आदतें किसी काम की नहीं है। ये सारे भाई देखो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आएगा, फोटोग्राफ आएगा, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड डिटेल्स, रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें अब आती हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। ध्यान से फिल करना, गलत मत भर देना। पता चला ये सारी चीज़ें गलत हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको, इन चीज़ों को देखना है भाई आपको। एक बार सर उस पर मेन प्रोस्पेक्टस पे आइए सर, एक बार जो आपने खोला था ना अभी, नहीं वो वाला, वो वाला है ना, ये तो हो गया। ये सर्टिफिकेट तो अपलोड करना है जो अभी जिस पे हम अभी थे। हाँ ये वाला हाँ भाई देखो ये सारी डिटेल्स हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के। ये हो गया। अब नीचे अगर देखें तो देखो भाई ये सारी ये हैं, यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन। एडमिट कार्ड भी आएगा आपका, ऑनलाइन ही आता है एडमिट कार्ड, इसमें ऑनलाइन डाउनलोड कर लो भाई। आपको फॉर्म को दोनों तरीके से भर सकते हो आप, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सर इसमें 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का बच्चों पेपर होता है। आपको मैं शेड्यूल एक बार बता दूं, मोटा 100 मार्क्स का पेपर होता है। 20 क्वेश्चन ऑफ मैथ 25 मार्क्स, 20 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट वो सॉरी उसके आते हैं 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और लैंग्वेज जैसे कि हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, अंग्रेजी है, जिसने जो सेलेक्ट कर रखी है वो 20 क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स। तो ये ऐसे करके आपका 80 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो ऐसे में आपको भाई ये कॉम्पिटिशन बनता है। और हम आपके लिए पूरे भारत की कट ऑफ भी आपको बताएंगे, पूरे भारत की कट ऑफ, किस राज्य में कितनी कट ऑफ, किस जिले में कितनी कट ऑफ, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ये भाई ये सारी चीज़ों को आप लोग बच्चों ध्यान रखो। देखो ये सारी चीज़ें हैं। एलिजिबल कौन है, बच्चा का आपका कौन सी क्लास में होना चाहिए, इसमें एज क्या है, एज क्या होनी चाहिए बच्चे की। हाँ एज का इस बार खोला, इस बार हाँ ये कितना हो गया आपका 30/4/2013, 30/4/2013 से लेके 1/5/2011 से 1/5/2011 से 2013 ये लिखा हुआ है साहब सब बेटा, थोड़ा जूम करके देखेंगे। 1/5/2011 से 30/4/2013 दोनों डेट इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो भाई जन्म तिथि होनी चाहिए 1 मई 2011 से लेके और आपका 30 अप्रैल 2013 तक, दोनों डेट इंक्लूड है। वही बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। क्या बच्चा कक्षा 6 वाला भी फॉर्म भर सकता है? नहीं। कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास 5th इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जैसे हमारा ज्योमेट्री स्कूल भी एक रिकॉग्नाइज स्कूल है, आप यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी एफिलिएशन नंबर सब कुछ मिलता है आपको, सब कुछ तैयारी होती है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको फॉर्म भर सकते हैं। बट ये और भी देखो नीचे बहुत सारी डिटेल है। ये सारी डिटेल को प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ के, ये लिखा हुआ है स्पेशली में देखो, नो कैंडिडेट इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखो भाई ये हाँ देखो सर, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप जैसे बहुत से बच्चों के फ़ोन्स अगर आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं कि सर हमारा बच्चा छठी में था, वो पीछे से भर सका। बिल्कुल ऐसा करना भी मत। हाँ। क्योंकि आप देख रहे हैं सर बहुत ही ज़्यादा वो इंक्वायरी करने लगे हैं, बहुत बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। भाई देखो कुल मिला के रेपिटेशन से बचना बच्चों। देखो रेपिटेशन अब अलाउ नहीं रह गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नाम चेंज कर लिया और भर लिया, उससे रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। साफ लिखा है हाँ सेकंड, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, कि दूसरी बार आप जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर नहीं दे सकते। कभी सोचो अगर आपने एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर दिया और आप वहां पे फेल हो गए, पास हो गए, जो भी हो खत्म हुआ,
आप जवाहर नवोदय विद्यालय को भूल जाइए, आप चलिए RIMC की तरफ, यूपी सैनिक की तरफ, और अपने और एग्जाम की तैयारी करिए, घर से बाहर निकलिए। अभी भी पेरेंट्स के फोन आते हैं हमारे पास, सर कब निकलेगा फॉर्म, आप कब निकलोगे? मेरा तो सर इनसे क्वेश्चन यही है, आप क्यों नहीं निकलते घर से बाहर? फॉर्म तो निकल गया। फॉर्म तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, देखो ऑनलाइन आते हैं फॉर्म, तो 1 सेकंड में आपके नोटिफिकेशन डाल दिया, आप एक सेकंड में तो आपको आपकी आंखें भी नहीं खुलेंगी। तो बच्चों, पेरेंट्स, ज़्यादातर मैं ये कहूँगा पेरेंट्स को जागने की ज़्यादा आवश्यकता, क्योंकि बच्चे छोटे। सर पहले क्या होता था कि पहले 30 नवंबर लास्ट डेट होती थी जब वो फॉर्म आते थे। हाँ। तो 1 महीना बढ़ जाते थे, सब लगता है चलो 1 महीना बढ़ जाए, लेकिन अब कभी ये सोचना भी मत क्योंकि देखिए 31 लास्ट डेट है जनवरी, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी पहले से लेट हो चुके हैं। तो अब कोई उम्मीद में मत सोचना कि चलो लास्ट में भर देंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर इसकी तैयारी कैसे हो सर? आप भाई देखो, तैयारी अगर मैं बात करूं, सर ने बताया हॉस्टल में आ जाओ, गारंटी सिलेक्शन दे देंगे 4 महीने में भी आ जाओ, अभी भी दे देंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन। दूसरा, आप हमारे ऑनलाइन जो हमारा है वहाँ पे आपको 200-300 का टोटली कोर्स मिल जाएगा, 2 से 300 का पूरा जवाहर नवोदय विद्यालय का। इससे सस्ता कोर्स नहीं मिल सकता आपको कहीं भी, और सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। लाइव बैचेज आप हमारे नवोदय के लिए ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, हमारी तैयारी यहाँ से भी क्लासेस चलती हैं। आगाज सीरीज सर की रेगुलर थी, अब वो रेगुलर रहेगी अभी भी। क्योंकि देखो अभी ना सैनिक के यूपी सैनिक स्कूल के थोड़े एग्जाम थे, तो उसमें हम तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो 15 तारीख से कंटिन्यू आगाज 2.0 और जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, और भी वीडियोस लगभग 2 वीडियोस पर डे आएगी सर। चलिए भाई देखो, ये फिर आगाज सीरीज भी हमारी आपको मिल जाएगी, और भी बहुत सारी जो नवोदय के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से 2 डेट याद रखना, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। वो सर्टिफिकेट जो अपलोड होना है उसको आप तैयार कर लीजिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो तैयार करिए, आपका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, सेकंड टाइम मत देना, एग्जाम के स्केड्यूल को ध्यान रखना, और नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को भरना किसी। और हाँ बच्चों, आजकल ये भी चल रहा है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई, तैयारी होगा, मेहनत से होगा, ठीक है, उनसे भी आपको सावधान रहना है। चलिए तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, जल्दी से फॉर्म को भरिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।